हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लल्लू अपने दोस्त विशाल के घर मौज मस्ती करने के लिए जाया करता था। विशाल एक अमीर घराने से था। वो अक्सर उसके घर जाकर नई नई चीजें देखता था और अपनी ही दुनिया में खो जाया करता था। एक बार लल्लू जब विशाल के घर जाकर उसके आंगन में बांस का स्विमिंग पूल देखता है तो तेरे बॉस के घर में स्विमिंग पूल भी बांस का है क्या? ये तो बहुत गजब की बात है। हाँ, पापा ने कल ही इस बांस के स्विमिंग पूल को हमारे बाबू हाउस में लगवाया है। पापा को यह बैम्बू स्विमिंग पूल बहुत पसंद था तो उन्होंने झटपट इसे बनवाने की सोची। तेरे पापा बहुत अमीर है इसलिए झटपट इतना बड़ा बांस का स्विमिंग पूल बनवा दिया, लेकिन हमारे घर में तो खाने के भी पैसे नहीं होते। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं और उससे पैसे मिलते हैं उन्हें। उन पैसों से पापा हमारे ये शौक पूरे करते हैं। लगता है हमारी सारी जिंदगी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पैसे कमाने में ही चली जाएगी। हम कभी भी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ऐसी छोटी छोटी बातों पर निराश नहीं हुआ करते। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन तेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। क्या सच में? सच में मैं भी अमीर बन सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू एक दिन अपनी मेहनत और लगन से पैसा कमाकर अमीर हो जाएगा। और बस बांस का स्विमिंग पूल तो बहुत छोटी सी चीज है, तू अपने घर में सोने चांदी के स्विमिंग पूल बनवा देगा। लल्लू इतना सुनकर उसे अपने गले से लगा लेता है और थोड़ी देर बाद लल्लू अपने घर चले जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और देखते ही देखते वो बड़ा हो जाता है। पर बीतते समय के साथ लल्लू के पापा, जिनका नाम रमेश था, वो बीमार होने लगे थे। उनके बीमार होते ही लल्लू के घर की स्थिति पूरी तरह से डगमगा जाती है। ऐसे ही एक दिन लल्लू अपने घर में बैठा था, तभी उसके कानों में उसकी माँ सुनीता के रोने की आवाज आती है। मामा क्या हुआ? आप पापा को इस तरह से पकड़कर क्यों रो रही हैं? लल्लू देखना, तेरे पापा मुझसे नाराज हो गए। वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहे, इनको जगाना। माँ, पापा अब नहीं रहे। लल्लू के मुंह से ये बात सुनकर मानो सुनीता एकदम सदमे में आ जाती। तो वहीं अब लल्लू भी अपने पिता का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करता है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ उसके घर की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। ऐसे ही एक दिन लल्लू थका हारा अपने घर आता है और अपनी माँ से खाना मांगता है। खाना तो है ही नहीं, बस ये एक रोटी है। आज मैं लल्लू को क्या खिलाऊं? एक काम करती हूँ, पड़ोसन से कुछ चावल मांग कर ले आती हूँ। अपने बेटे का पेट भरने के लिए सुनीता अपने पड़ोस से दाल चावल मांग कर लाती है और उस एक रोटी के साथ सुनीता लल्लू को वो खाना परोस कर देती है। पर सुनीता उसके लिए खाना कहाँ से लेकर आई है, ये लल्लू देख लेता है। आज ऐसे दिन आ गए हैं कि मेरी माँ को मेरा पेट पालने के लिए दूसरों के घर से खाना लाना पड़ रहा है। पर अब नहीं, अब बहुत हुआ। अपनी माँ को इस तरह भटकते हुए नहीं देख सकता मैं। लल्लू कुछ नहीं बोलता और वहाँ से बिना खाए ही चला जाता है और बाहर काम की तलाश करने लगता है, पर उसको कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और बहुत जल्द लल्लू को एक बिरयानी की दुकान पर बिरयानी बेचने का काम मिल जाता है। लल्लू बिरयानी की दुकान पर बिरयानी बेच रहा था, तभी वहाँ पर विशाल आता है और उसको बिरयानी की दुकान पर बिरयानी बेचते हुए देखकर काफी खुश हो जाता है। अरे लल्लू, तू यहाँ? तेरी दुकान है क्या ये? विशाल की बात सुनकर लल्लू मुस्कुराता है और मुस्कुराता देख विशाल भी आगे कुछ नहीं कहता और वो इस टॉपिक को यहीं खत्म करके आगे की बात करना शुरू करता है। वैसे तू घर आना कभी, इतने दिनों के बाद तू मुझसे मिला है। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। लल्लू की बात सुनकर विशाल खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। ऐसे ही एक दिन लल्लू विशाल के घर जाकर उससे मिलता है। वहाँ विशाल का मौसेरा भाई विपिन गर्मियों की छुट्टियों को मनाने के लिए उसके घर आता है। और कैसा है मेरा दोस्त? क्या हाल चाल है तेरे? देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया है तू? अरे वाह, बिरयानी। विशाल लल्लू से बात कर ही रहा था कि तभी विशाल का मौसेरा भाई विपिन वहाँ आता है और वो उससे थैला छीन लेता है। तो मैं ही इस बिरयानी को खाऊंगा। माफ करना लल्लू, पर ये मेरा मौसेरा भाई है। यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए आया था। अभी हम दोनों बैम्बू होटल में ही जा रहे थे। तू भी चल हमारे साथ, बहुत मजा आएगा।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो तीनों बम्बू होटल जाते हैं। वो बंद का होटल अंदर से काफी शानदार था। बम्बू होटल को देखकर विपिन खुश हो जाता है, पर वो अपनी बदतमीजी लल्लू के साथ शुरू कर देता है। ये गरीब यहाँ पहले कभी तो आया नहीं होगा, इसलिए इससे मजे लेने का समय है अभी। विपिन लल्लू से मजे लेने के चक्कर में उसको काफी कुछ बोल देता है। लल्लू भैया, वैसे इस बांस की बिरयानी होटल में आप पहली बार आए हो ना? आपको तो यहाँ खाने पीने का कुछ पता ही नहीं होगा। विपिन, ये क्या बोल रहा है तू? और नहीं तो क्या भैया, सही तो बोल रहा हूँ। इसने आज से पहले ऐसा होटल कभी नहीं देखा होगा। विपिन लल्लू को भला बुरा बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक वेटरेस आती है। सर, आप यहाँ? क्या आप इस बांस के होटल का दौरा करने आए हैं? ये क्या बोल रही हैं आप? आप इस गरीब को सर क्यों बोल रही हैं? और ये दौरा करने क्यों आएगा? ये तो खुद एक भिखारी है, मेरा मतलब गरीब है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता भी है आप जिसको भिखारी और गरीब कह रहे हैं वो कौन है? वो इस बांस बिरयानी होटल के मालिक हैं और इनका ये होटल ना सिर्फ यहाँ बल्कि इस बांस होटल के ब्रांच कई जगह हैं। वेट्रेस के मुंह से ये बात सुनकर विपिन का मुंह बंद हो जाता है, लेकिन उसकी इस कामयाबी को देखकर विशाल काफी खुश होता है। तूने तो कमाल ही कर दिया। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत गलत बोला और मैं ये भूल गया था कि लोगों की पहचान कपड़ों से नहीं होती है। कोई बात नहीं विपिन, तुमने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। भैया, जब आपका ये होटल इतना आलीशान है तो आपका घर भी आलीशान महल की तरह होगा ना। और तो और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप ऐशो आराम की जिंदगी रह रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो एक बहुत गरीब घर से हूँ और मैं कोई ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीना चाहता, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। मैं उस गरीबी को कभी नहीं भूल सकता जिसने मुझे बुरे समय में भी रहना सिखाया है। इसका मतलब आप इतने अमीर होने के बाद भी गरीबों के जैसे रहते हैं? मुझे तो लगता था कि आप हमारी बराबरी के होंगे, लेकिन आप तो ऊंची दुकान फीका पकवान की तरह ही लग रहे हैं। और इतना अमीर होने के बाद भी आप ऐसे रहेंगे? इतना पैसा कहाँ लेकर जाएंगे आप? तुम यह सब क्या कर रहे हो? लल्लू मेरा दोस्त है, मैंने आज तक उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया और तुम उसे इस तरह जलील कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं अपने दोस्त की ऐसी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं विशाल, उसे मत डांटो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम है और तुम्हें जो खाना है खा लेना। आप इनसे पैसे मत लेना और उन्हें यहाँ की फेवरेट डिश जरूर खिलाना। लल्लू वहाँ से चला जाता है तो वहीं विशाल भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब विपिन वहाँ की डिशें खाता है तो वो चौंक जाता है। ना चाहकर भी विपिन को लल्लू के सामने अपना सर झुकाना पड़ा। विपिन को ये बात समझ आ गई थी कि वक्त भले ही देरी से आए लेकिन सभी का आता है और हमें कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।